यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स हैं, हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो क्या होता है कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है टू 10 to 120 मिलीलीटर। इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकल्स। उसके बाद आ जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वो क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स एम्प्टी करते हैं ब्लड को तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर अबाउट 40 to 50 मिलीलीटर, हम उसको कहते हैं कि वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो वेंट्रिकल से एम्प्टी हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जो डिक्रीज होता है ना अबाउट 70 मिलीलीटर, उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट है। और अमाउंट ऑफ ब्लड जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो ब्लड इजेक्ट कर जाता है ना वेंट्रिकल से, उसको हम कहते हैं कि वो इजेक्शन फ्रैक्शन। जो प्रीलोड होता है वो होता है कि जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, मतलब जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वेंट्रिकल्स जब फिल हो गए हैं उसको हम कहते हैं वो प्रीलोड है। और आफ्टर लोड है वो प्रेशर जिससे वेंट्रिकल से ब्लड अयोर्टा में पास आउट करता है, उसको हम कहते हैं कि वो आफ्टर लोड है। इसको हम ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो प्री लोड है इट इज़ प्रेशर ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है और जो प्रेशर बन रहा है वेंट्रिकल्स में, उसको हम प्री लोड कहते हैं, ठीक है। उसको फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में प्रेशर है। और एक वो है कि वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट वेंट्रिकल ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को पास आउट कर देना है अयोर्टा में। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें हार्ट साउंड्स के बारे में बताया। हमें फर्स्ट हार्ट साउंड होती है और सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों होती है? वो होती है बिकॉज ऑफ द क्लोयर ऑफ एवी वेव्स। और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो अयोर्टिक और पल्मोनरी वेव्स की क्लोयर की वजह से होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, मतलब हमें पढ़ा है कि जो एवी वेव होता है वो स्लोली क्लोज करता है ना, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है जो रैपिड क्लोयर होता है पल्मोनरी एंड अयोर्टिक वेव का, तो ये लेस शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट। वर्क आउटपुट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द हार्ट कन्वर्ट टू वर्क, ठीक है। जब एक हार्ट बीट होती है उसमें दो तरह एनर्जी यूज़ होती है, एक होता है एक्सटर्नल वर्क और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लड फ्लो। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है? ये होता है वर्क, मेजर पोर्शन होता है वर्क का, और जो लो प्रेशर वेन से हाई प्रेशर आर्टरीज में ब्लड मूव करते हैं। मतलब हमारे बॉडी से वेन से ब्लड आता है एट्रिया में, फिर वेंट्रिकल से, फिर वो हम अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के जरिए बॉडी में मूव कर देते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ना हमारी, ये और बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है हमारे वेल्स से, ताकि वेंट्रिकल से बैक आर्टरी में ना चला जाए या फिर अयोर्टा से बैक वेंट्रिकल से ब्लड ना पास हो जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जिनको अयोर्टिक स्टेनोसिस हो जाती है, तो जो मेजर वर्क हो जाता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लड फ्लो होता है। इधर तो लिखा है ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है और लार्ज अमाउंट होता है एक्सटर्नल वर्क, लेकिन को अयोर्टिक स्टेनोसिस होती है, अयोर्टिक वेव्स की एब्नॉर्मल कंडीशन होती है, उसकी वजह से 50% ऑफ टोटल वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और बैक फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे ग्राफिक एनालिसिस दिखाई है वेंट्रिकुलर पंपिंग की। जो एक्सटर्नल वर्क होता है उसको हम वॉल्यूम प्रेशर वर्क भी कहते हैं, जिससे वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिहाज से। ऐसे क्यों में आता है, हम इसको ना इधर से देखते हैं जो, ठीक है। इसमें अब 4 फेजेस होते हैं। इसमें एक होता है पीरियड ऑफ फिलिंग। पीरियड ऑफ फिलिंग ये होता है जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है तो वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड फिल हो रहा है एट्रिया के अंदर। उसके बाद हो जाता है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद एवी वेव जो है वो क्लोज हो जाता है और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब उनका प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक पहुँच जाता है तो जो अयोर्टिक वेव होता है वो ओपन हो जाता है और ब्लड वेंट्रिकल से अयोर्टा में मूव कर जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये पीरियड ऑफ इजेक्शन है। उसके बाद है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसके बाद जब ब्लड वेंट्रिकल से अयोर्टा में पास आउट होगा तो अयोर्टिक वेव क्लोज कर देते हैं और इस वक्त एवी वेव भी क्लोज है, अयोर्टिक वेव भी क्लोज है और जो वेंट्रिकल है वो फिर रिलैक्स बैक कर देता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। हम ग्राफ में भी देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ फीलिंग। जब अयोर्टिक माइट्रल वेव ओपन होता है, ब्लड पास करता है एट्रिया से वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद आता है मिट्रल वेव क्लोज हो जाता है। उसके बाद वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करने जाते हैं। उसकी वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मिट्रल वेव भी क्लोज है और एओर्टिक वेव भी इस वक्त क्लोज है। तो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके प्रेशर में इंक्रीज हो जाता है। जब ये 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक प्रेशर आ जाता है तो एओर्टिक वेव खुल जाता है और ब्लड वेंट्रिकल से पास कर जाता है एओर्टा के अंदर। फिर जब ब्लड एओर्टा में पहुंच जाता है तो एओर्टिक वेव क्लोज हो जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है प्री लोड और आफ्टर लोड का। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो प्री लोड होता है वो होता है कि जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, मतलब जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वेंट्रिकल्स जब फिल हो गए हैं उसको हम कहते हैं वो प्री लोड है। और आफ्टर लोड है वो प्रेशर जिससे वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में पास आउट करता है, उसको हम कहते हैं कि वो आफ्टर लोड है। इसको हम ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो प्री लोड है इट इज़ प्रेशर ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है और जो प्रेशर बन रहा है वेंट्रिकल्स में उसको हम प्री लोड कहते हैं, ठीक है। उसको फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में प्रेशर है। और एक वो है कि वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट वेंट्रिकल ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को पास आउट कर देना है एओर्टा में, उसको ये है हार्ट वेव्स। जो हार्ट वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देती। जिस तरह के वेंट्रिकल से ब्लड पास कर रहा होता है एट्रिया में, तो जो हार्ट वेव्स होंगी वो प्रिवेंट करेंगी कि ब्लड बैक ना जाए। इसी तरीके से जब एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड बैक फ्लो करता है वेंट्रिकल में दोबारा आने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे वेव्स होती हैं वो उसको दोबारा वापस नहीं आने देनी थी। इसी तरह हमारे पास आर्ट्रोवेंट्रिकल वेव्स होती हैं और एओर्टिक वेव होती हैं। उनका डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एवी वेव्स होती हैं ना वो स्लो क्लोयर होता है उनका, मतलब वो फास्ट नहीं होती क्योंकि इतना प्रेशर नहीं होता ब्लड का एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान। लेकिन जो एओर्टिक वेव होती है हमें पता है एओर्टा में प्रेशर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है जब वेंट्रिकल से ब्लड पास करता है एओर्टा में, तो वो फास्ट क्विकली क्लोज करती हैं ताकि ब्लड को है ना वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए। तो वो फास्ट स्नैप क्लोयर होता है उनका। जो ब्लड पास करता है एवी वेव्स उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती, वो लो वेलोसिटी होती है। लेकिन जो एओर्टिक वेव्स है और पल्मोनरी ट्रंक की जो वेव है ना वहाँ से जो हाई वेलोसिटी ऑफ ब्लड पास कर रहा होता है जिसकी वजह से उनकी स्मॉल ओपनिंग होती है एओर्टिक और पल्मोनरी। वो स्मॉल ओपनिंग है तो ब्लड फास्टली मूव करता है। एवी वेव एज़ कम्पेयर टू इनके लार्जर ओपनिंग होती है, ठीक है। अब उनकी सपोर्ट हम देखते हैं। जो एवी वेव्स होती है ना वो कोऑर्डिनेट टेंडनी की मदद से जो पेपलरी मसल्स को अटैच होता है उनकी मदद से सपोर्ट हुआ हुआ होता है। लेकिन जो एओर्टिक वेव है हमने पढ़ा है कि यहाँ से ब्लड फास्टली मूव कर रहा होता है और एक स्मॉल ओपनिंग होती है, तो फिर यहाँ पे मैकेनिकल एब्रेशन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिब्रस टिश्यूज़ होते हैं ताकि वो उसको मैकेनिकल एब्रेशन में कि कोऑर्डिनेट टेंडन है जो पेपलरी मसल्स के साथ अटैच्ड हुए हुए हैं। इसके बाद है एओर्टिक प्रेशर कर्व, हमने पहले भी पढ़ा है। उसके अंदर एक होता है इंशूरा क्या होता है कि जब एओर्टिक वेव क्लोज होते हैं ना तो उसकी जब ब्लड जो है एओर्टा से ब्लैक फ्लो करने लगता है वेंट्रिकल्स के दरमियान तो एओर्टिक वेव क्लोज हो जाती है। ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से जो एओर्टिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है इसको हम कहते हैं कि ये इंशूरा है।